और इस वक्त की बड़ी खबर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुनील शर्मा के स्थान पर प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है जयपुर शहर से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रण और एक के बाद एक बड़े खुलासे, बड़े धमाके। सुनील शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी पहले थे, उनके स्थान पर जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। वहीं आपको बता दें, दौसा लोकसभा सीट से मुरारीलाल मीणा को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुनील शर्मा, लंबा विवाद चला, उसके बाद सुनील शर्मा के स्थान पर अब प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने अपना जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और साथ ही दौसा से मुरारीलाल मीणा को चुनावी मैदान में, लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तो दौसा से मुरारीलाल मीणा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। और अब सुनील शर्मा के साथ जो लंबा विवाद चला, उसके बाद जयपुर शहर सीट उन्होंने छोड़ी और कांग्रेस ने अपने दूसरे प्रत्याशी का नाम भी घोषित कर दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर से अपना सांसद प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। दौसा से मुरारीलाल मीणा और जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को लोकसभा चुनाव प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया गया है। दौसा से मुरारीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया, लोकसभा चुनाव प्रत्याशी। और साथ ही जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने। सुनील शर्मा को पहले मैदान में उतारा गया था जयपुर शहर से, लेकिन एक बयान के विवाद के चलते उन्होंने अपना नाम वापस लिया और सुनील शर्मा की जगह अब जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 का रण और इस रण में राजस्थान की कांग्रेस की भूमिका आप देख सकते हैं। एक के बाद एक बड़े धमाके इस समय राजस्थान की सियासत में हो रहे हैं और कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सुनील शर्मा के तथाकथित विवाद के चलने के बाद उन्होंने अपना नाम जयपुर शहर सीट से वापस लिया था, उसकी जगह कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को अब अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो जयपुर शहर लोकसभा सीट से अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे प्रताप सिंह खाचरियावास। वहीं दौसा से मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा है। दौसा से मुरारीलाल मीणा अब लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और वहीं सुनील शर्मा के तथाकथित विवाद के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर से लोकसभा सीट प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने। दौसा और जयपुर शहर सीट का ऐलान हो चुका है। दौसा से मुरारीलाल मीणा और जयपुर शहर सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास अब मैदान में होंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास एक मजबूत नाम, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में और उनको ये बड़ा मौका कांग्रेस ने दिया है। लोकसभा चुनाव प्रत्याशी उनको बनाया गया है। सुनील शर्मा से हुए विवाद के बाद उन्होंने जयपुर शहर सीट से सीट छोड़ी और उसके बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया, प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है जयपुर शहर सीट से। तो अब ये सीट भी हॉट सीट बन चुकी है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने बीजेपी किसे उतारती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, बड़ा ऐलान अब हो चुका है। सुनील शर्मा के विवाद के बाद उन्होंने अपनी जयपुर शहर की सीट छोड़ी और अब प्रताप सिंह खाचरियावास को मौका दिया गया है। सांसद के रूप में अब जयपुर शहर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जो पहले जो सूची आई थी कांग्रेस की, उसमें जयपुर शहर से जो सुनील शर्मा है उनको टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद एक जो जयपुर डायलॉग में उनका जो बयान है उसको विवादित बयान के रूप में पेश किया गया, सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुआ था। और जो सुनील शर्मा जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनको भी घेरा गया था। पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे और जो विपक्ष है वो तो फ्रंट फुट पर आकर खेल ही रहा था। इसके बाद कांग्रेस जो आलाकमान है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई, अपने जो कार्यकर्ता है उनकी भी बात सुनी। और आज जिस तरह से जो सूची आई है कांग्रेस की, उसमें जो उम्मीदवार बनाए गए थे सुनील शर्मा, उसकी जगह पूर्व मंत्री और सिविल लाइंस के कद्दावर नेता, विधायक भी रहे वहां से, प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको रिप्लेस किया गया। सुनील शर्मा को रिप्लेस करके उनको टिकट दे दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक बड़ा सियासी दाव भी इसको कहा जा सकता है। और दूसरी बात, वो ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छवि को लेकर कई बार बात होती है कि साफ छवि का नेता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो स्थिति है और जो अपनी जो सोच है वो भी आम जनता के बीच में पेश करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो विवादित छवि वाले लोग हैं उनको पार्टी में अगर जरूरत पड़ी तो निकाल भी सकते हैं और टिकट उनका रोका भी जा सकता है। दूसरी ओर दौसा सीट से जो एसटी रिजर्व है मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। लगभग सौरभ ये नाम पहले से फाइनल था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस नाम को लॉक किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से जो ओवरऑल कांग्रेस की जो 5वीं सूची आई है उसमें मुरारी लाल मीणा का नाम फाइनल हो गया है। मुरारी लाल मीणा पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। दलित समाज, एसटी समाज के काफी सक्रिय हैं और दौसा जो सीट है वो एसटी बहुल्य सीट है और वहां पर इस तरह का जो उम्मीदवार अपना प्रभाव भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सोच समझकर जो आज जो टिकट, 2 नाम राजस्थान से घोषित किया, एक महाराष्ट्र से जो नाम आया। लेकिन राजस्थान के नामों की बात करें तो दोनों ही नाम खास है, दोनों चेहरे भी खास है और दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो फायदा लेने की कोशिश की है। प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो अब बीजेपी की जो चुनौती है या बीजेपी की जो इंतजार की घड़ी है वो शायद खत्म हो गई, क्योंकि बीजेपी यही चाह रही थी कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारती। और जब सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया उसके बाद से बीजेपी इसी कोशिश में थी, जब विवाद उठा था कि कांग्रेस क्या अगला एक्शन लेती है उसके बाद टिकट दिया जाए। अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरे के रूप में मजबूत थे, पहली बार जो उनको टिकट मिला है, पहली बार जो किसी भी तरह के इससे पहले राजनीति में वो नहीं थे, लेकिन अभी जो पहला टिकट मिला था उसमें भी विवाद आया। कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए जो प्रताप सिंह खाचरियावास उनको ये टिकट दिया है। तो अब बीजेपी के लिए इंतजार हम सभी करेंगे कि किस चेहरे पे दांव खेलती है, क्योंकि रामचरण बोहरा लगातार 2 बार जीत रहे थे। पहले कुछ ऐसी खबरें थी उनका टिकट कट सकता है, लेकिन बाद में जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया तो रामचरण बोहरा का जो नाम भेजा जाता है, जो यहाँ की कोर कमेटी ने दिल्ली, तो सीईसी की जो कमेटी है उसमें सबसे ऊपर रामचरण बोहरा का नाम बताया जा रहा है। संभवतः फिर से बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पे दांव खेल सकती है, क्योंकि जयपुर शहर में काफी संख्या है, जो ब्राह्मण जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी काफी है। 2 बार लगातार सांसद भी रहे हैं, तो जो कार्यकर्ताओं को जुड़ाव है वो भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना हो सकता है बीजेपी कुछ रिस्क ना ले और चेहरे को रिपीट कर दे। और वहीं कांग्रेस के लिए जो एक चुनौती ये है कि प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से इस बार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। कई सारी चीजें थी, कई मुद्दे थे, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी, कांग्रेस के जो लोग थे वो भी, उनमें भी कुछ नाराजगी दिखी थी विधानसभा चुनाव के दौरान। और जो आम वोटर्स है वो भी कई मुद्दों को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास से नाराज थे। अब चुनौती यही है कि उन नाराज लोगों को कैसे मनाया जाए, वोटर्स को कैसे लुभाया जाए। चुनौती और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि विधानसभा चुनाव एक विधानसभा का है और अब जयपुर शहर की तमाम विधानसभाओं के वोटर्स को लुभाना होगा, उनको उनका विश्वास जीतना होगा। यही एक बड़ी चुनौती है। जी
बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी सामने हैं। ऐसे में जब आप कह रहे थे कि एसटी बहुल्य सीट है दौसा और वहां से मुरारी लाल मीणा को उतारा है, तो बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं जब टिकट दिया जाता है। हर पार्टी सर्वे कराती है, फीडबैक लेती है, उसके बाद टिकट देते हैं। टिकट दिया गया जयपुर शहर से सुनील शर्मा को, लेकिन विवाद के चलते सुनील शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास को अब टिकट दिया गया है। तो कितनी बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सर्वे करवाया गया होगा, फीडबैक लिया गया हो, सुनील शर्मा का नाम सामने आया था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में आनन फानन में उतारा जा रहा है। तो क्या लगता है, बड़ी चुनौती देंगे? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि ये बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए चुनौती मानी जा सकती है, क्योंकि जब विवाद सामने आया तो इसमें बड़ी बात यह कि कांग्रेस के जो लोग थे, यानी जो कांग्रेस के नेता है, वो भी अंदर खाने से या फिर स्पष्ट रूप से विरोध किए थे इस टिकट को लेकर। वो जाहिर था, बाहर बातें आई, और उसके बाद जब सुनील शर्मा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर पार्टी चाहे और मेरी कुछ बातों से मैं जो कहा उनसे अगर कुछ समस्या है तो मैं अपनी दावेदारी पीछे कर लेता हूं। उसके बाद कुछ देर बाद लिस्ट आती है, अभी देखा प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम आया। चुनौती ये है कि ब्राह्मण चेहरे का जो टिकट जो मिला है उसको रिप्लेस करके अभी प्रताप सिंह खाचरियावास पर दांव खेला है, तो कहीं ना कहीं इस समाज में भी कुछ नाराजगी देखने को मिल सकती है। अब ये सुनील शर्मा पर निर्भर करता है कि टिकट कटने के बाद वापस किस तरह से वो लोगों के सामने आते हैं, किस तरह से मीडिया के सामने आते हैं और किस तरह से अपनी सफाई देते हैं। अगर वो कांग्रेस का पक्ष लेते हुए कुछ बात कहेंगे, पार्टी के फेवर की बात कहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास को या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस मौके को बनाने में पीछे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा इंतजार करती है और कांग्रेस जो कमी छोड़ देती है उस कमी को जनता के बीच में लेकर जाती है और वहीं से अपनी जो पारी है बीजेपी कहा जा सकता है उसको शुरू करती है। बीजेपी जब टिकट देगी तो ये मुद्दा भी आएगा कि किस तरह से एक जो सुनील शर्मा को टिकट दिया गया, कई सारे कारणों की वजह से उनका टिकट काट दिया गया, और जो प्रताप सिंह खाचरियावास जो हारा वो जो चेहरा है विधानसभा चुनाव में, उसको टिकट दिया गया। इस मुद्दे को भी बनाएगी बीजेपी। अब बीजेपी की भी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि अब देख सकते हैं कि जो इंतजार था बीजेपी का वो खत्म हो गया है। कांग्रेस को ने अपना जो जयपुर से शहर से अपना उम्मीदवार बना दिया, फाइनल उम्मीदवार कर दिया है प्रताप सिंह खाचरियावास को। बीजेपी भी जल्दी अपनी सूची जारी करेगी, जिसमें चेहरा देखना होगा कि किस तरह से रिपीट करती है या फिर नया चेहरा उतारती है। लेकिन कोशिश यही रहेगी बीजेपी की कि यहाँ से ब्राह्मण चेहरा ही उतारा जाए, क्योंकि अच्छी संख्या में, अच्छे वोटर्स में, अच्छे मार्जिन के साथ दोनों पिछले लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। दौसा सीट की बात कर रहे हैं आप, जिन समीकरणों की बात कर रहे हैं, हर पार्टी उन्हीं समीकरणों को देखती है, सोशल इंजीनियरिंग का काम करती है और साथ ही साथ एक बैलेंस बनाती है युवा और एक्सपीरियंस चेहरों का। तो युवाओं को भी यहाँ पर देखा जा रहा है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं पार्टी के, उनको भी संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पार्टी पर रहती है। तो वो तालमेल यहाँ पर नजर आया है। पिछली सूची में भी देखा है कि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जो काफी युवा चेहरा है, सक्रिय चेहरा, उसको टिकट दिया गया और इसके अलावा तालमेल बिठाया गया। अभी एक जो जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास और दौसा से मुरारी लाल मीणा की बात हो रही है। मुरारी लाल मीणा का आपको बता दें कि नाम पहले से फाइनल था, बस वो औपचारिक घोषणा की जो एक इंतजार था वो आज हो चुका है, यानी घोषणा भी अब हो चुकी है। शायद जो नाम फाइनल होने के बाद इसलिए रोका जा रहा था कि किस तरह से और ज्यादा फीडबैक मिलता है, या हो सकता है कि कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही हो, कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हो कि इस नाम को अगर फाइनल करते हैं तो प्रतिक्रिया क्या रहेगी। और अब जब सारी चीजें, सारे सर्वे पक्ष में आए तो नाम सामने आ गया। काफी प्रभावशाली हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, मुरारी लाल मीणा बड़ा नाम है अपने क्षेत्र में। तो जो कांग्रेस पार्टी इस बार जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मैदान में उतारी है, नए चेहरे भी काफी संख्या में देखे गए, और जो कुछ बीजेपी के नाराज जो लोग हैं उनको शामिल करके भी तालमेल बिठाकर कई लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। शेष 4 सीटें रह गई है राजस्थान में, माफ कीजिएगा 5 सीट अभी और जो नामों का ऐलान बाकी रह गया कांग्रेस में, वो भी संभवतः जल्दी देखने को मिलेगा। और इस बार जो कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति रही है सौरभ, आपने देखा होगा तमाम लिस्ट में कोशिश यही रही है कि जो दबाव की राजनीति है उससे हटकर इस बार
चेहरा रिपीटेशन की बात हो, माफ कीजिएगा, चेहरा रिपीट नहीं करने की बात हो, क्योंकि पहली सूची में स्पष्ट रूप से हमने देखा था कि कोई भी चेहरा रिपीट नहीं था। इस बार सभी लोकसभा सीट से फ्रेश चेहरा है वो कांग्रेस ने उतारा है, क्योंकि जो नाराजगी थी पहले लोगों में, उस नाराजगी को कांग्रेस ने इस बार समझा और उस नाराजगी को संज्ञान में लेते हुए जिन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, टक्कर देने वाले हैं और सीधी सीधी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने वाले उम्मीदवार हैं। हालांकि बीजेपी राजस्थान में फिलहाल की स्थिति में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर माहौल बदला था और वो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से नए चेहरों पे दांव खेला है, ये बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुनील शर्मा के स्थान पर प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर सीट से मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। वहीं दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट मिला है। तो लंबे फीडबैक के बाद और लंबे प्रयासों के बाद टिकट वितरण किया जाता है।